जय हिंद मित्रों, एग्जाम शूटर क्लास में आपका स्वागत है। इस मैथमेटिक्स क्लास में जो स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो संभावित है 18 फरवरी को, उसके रिटन एग्ज़ाम उसके लिए बनाई गई है। ये उसका जो सिलेबस है उसमें जैसे एवरेज है, लाभ हानि है, बट्टा है, प्रतिशत है, इसके अलावा संख्या पद्धति है, औसत है, मेंसुरेशन है, मतलब जो भी चीज़ें हैं तो उसको मैंने ध्यान में रख करके इसको बनाया है। उसी की क्लास की पहली क्लास में मैथमेटिक्स की ये संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन आता है, मतलब किसी कोई संक्रिया दी हुई है, कोई जो मैथमेटिक्स या कोई नंबर दिया हुआ उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसके बारे में। तो थोड़ी सी इसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और सिंप्लीफिकेशन के बारे में, कैसे हम किसी गणना को सिंप्लीफाई करते हैं, साल निकालते हैं कैसे, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम जानते हैं, नंबर हम गिनते ही हैं 1 2 3 4। क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी तरह से 10 11 12। तो इस तरह से नंबर सिस्टम जो होता है, इसे अगर इस तरह लिखा 1 से शुरू है तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे कहते हैं। ठीक, क्या होता है 1 2 3 4 5 9। अगर होल नंबर कहा जाए तो जीरो यहां ऐड कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिक चीज़ है, हम पहले बेसिक शुरू करते हैं। तो पहले देख लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4। ठीक, अब देखते हैं कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। किसी मान लिया कोई संक्रिया है 9 8 3 5 4 3 6, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको अंक में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से गिनिए, इकाई दहाई या वंस टेंस, इस तरह से आप इंग्लिश में कर सकते हैं, चाहे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 98,000 98, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 98 लाख हो गया, 35,000 हो गया, 436। इसमें दो, एक तो स्थानीय मान होता है, एक उस नंबर का मान होता है, तो यानी उसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो जानते हैं, फेस मतलब जो है वो संख्या, 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी, यहाँ 3 की 3 होगी, तो फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इस प्लेस की वजह से, जैसे 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए 336 से लिखा हुआ ना, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू प्लेस की वजह से 3 इंटू टेंस के प्लेस पे है ना, देखो 1 टेंस, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 हो गई। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 30। इसी तरह से अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी, 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 तो 5000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जिस अंक पे है, जिस प्लेस पे है, उस पे कौन सी डिजिट जा रही है, इसे वंस पे 1 आ जाएगी तो 1 का मल्टीप्लाई करिए, टेंस पे या दहाई पे 10 का, सैकड़े पर 100 का, हज़ार पे 1000 का। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पे 10,000 का मल्टीप्लाई, 3 की कितनी है, 3 में 10,000 का, 30,000 हो जाएगा। इसी तरह सबकी आप ये फेस वैल्यू या स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब 4 चीज़ें यहाँ देख लीजिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ये तो नंबर सिस्टम का बेसिक है। इसके बाद डिविजिबिलिटी आती है, कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है, उसको बताते हैं कैसे आपका बड़ी संख्या है, और बोल दिया गया कि इस संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, तो डिविजिबिलिटी भी पूछ ली जाती है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान लें कोई संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, कोई संख्या 2 से कटने वाली संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली, कौन सी है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी बताइए। 2 से विभाजित होने वाली संख्या वही होगी, जैसे मान लें हम कोई संख्या लिख रहे हैं 8752, 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है तो विभाजित होगी। यानी अगर मान लिया 79431 है तो
नहीं विभाजित होगी क्योंकि वंस प्लेस पे 1 है, यानी वंस प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक। तो अगर ये संख्याएं हैं वंस प्लेस पे, यानी लास्ट वाले नंबर पे वंस प्लेस जो है इकाई के स्थान पर, अगर ये संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, अगर 2 से वो कट रही है, जो संख्या है वो 2 से अगर कट रही है तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। अब 4 से डिविजिबिलिटी देखिए, 4 से विभाजित होने वाली संख्या, इसको कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लिया कोई संख्या है 79864, तो इसको हम कैसे पता करेंगे इससे डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो कैसे पता करेंगे, यहां लास्ट दोनों डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट अगर दोनों डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो 64 4 से डिविजिबल है, तो क्या होगा ये सीधा सीधा, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। काट लीजिए, देखिए 4 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 9 36, 4 9 36, 4 9 36, 4 1 जा 4, इतना आएगा ये आंसर। 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों यहाँ भले 4 होता, यहाँ 5 होता, तो ये डिविजिबल नहीं होता। ये अगर ये 5 होता तो यहाँ पर डिविजिबल नहीं होता। अब ये 4 से डिविजिबिलिटी हो गई। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी, 8 से विभाजित संख्या, कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होंगी। जैसे यहाँ लास्ट वाली दोनों डिजिट अगर 4 से विभाजित है, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट वाली दोनों 4 से विभाजित हो रही हैं तो 4 से विभाजित होने वाली पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गया, डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से 8 से विभाजित संख्याएं, अगर मान लिया ये है, इसी संख्या को ले लेते हैं 79864, तो इसमें अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो, सॉरी ये 4 कर दें, हाँ, ये पूरी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, 864 अगर 8 से डिविजिबल है, 864 को 8 से डिवाइड करिए तो 8 1 जा 1 0 हो जाएगा, 8 8 जा 108 आएगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। लेकिन अगर यहाँ 7 होता तो ये 7 हो जाता, तो ये काटिए तो क्या आएगा, 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यानी नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ आप 7 कर देंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। यानी लास्ट 3 डिजिट अगर, ये लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या कितनी बड़ी संख्या और 8 से डिविजिबल होगी। अब डिविजिबिलिटी आपने देख लिया, 2 से डिविजिबल संख्याएं, 4 से, 8 से। अब इसके बाद देखते हैं 5 से डिविजिबल संख्याएं कौन से हैं। 5 से, ये चौथा देख लीजिए, 5 से 5 से विभाजित संख्या, कौन कौन सी होंगी 5 से विभाजित संख्याएं। 5 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, अन्यथा नहीं। जैसे मान लिया हम कोई संख्या लेते हैं 79325, तो ये लास्ट में 5 है, डिवाइड होगा, आप करके देख लीजिए। अगर मान लिया 850 है तो 5 डिवाइड, अगर 894 है तो डिवाइड नहीं होगी, 4 ये लास्ट वाली डिजिट 4, तो क्या होगा 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए कितनी संख्या होंगे, 2 से, 4 से, 8 से, 5 से। अब 3 से, 6 से और 9 से देखते हैं, फिर 11 से देखते हैं कौन सी संख्याएं डिविजिबल हैं कौन सी नहीं। 3 से, अगर कोई संख्या कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। 5वां देखिए, 3 से विभाजित संख्या, 3 से अगर विभाजित संख्या को कैसे पता करेंगे 3 से वो विभाजित है कि नहीं है। तो इसमें मान लिया कोई संख्या है 7694,
तो इसमें क्या करेंगे, सब संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी 7 + 6 + 9 + 4 जोड़ लीजिए सब। तो 6 4 10 19 और 7 26। अब ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है? नहीं है, 3 से नहीं कटेगी 26, तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगी ये संख्या। अगर इनका योग 3 से डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं डिवाइड है तो डिवाइड नहीं होगी। अगर मान लिया यही हो जाता, ये 2 हम कर दें, यानी 7 6 9 2, तो क्या हो जाएगा 7 + 6 + 9 + 2, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 9 8 17 7 24 डिवाइड बाई 3। तो ये संख्या अब 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक करके देख लीजिए, अगर कोई कितनी बड़ी संख्या हो उसको सब जोड़ लीजिए, सारी संख्याओं का योग जो निकलेगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो संख्या डिविजिबल है, अन्यथा डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आते हैं 6 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी पे। इसकी 6 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। अब 9 की डिविजिबिलिटी वैसे ही है, पांचवा देखिए, 9 से विभाजित संख्या, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ भी यही कंडीशन लागू होती है। मान लो 7 6 8 9 2 है, तो इसको सब जोड़ डालिए, 7 + 6 + 8 + 9 + 2, 7 6 8 9 2 सब जोड़िए, तो 7 6 13 13 8 21 9 30 2 32। ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो क्या होगी ये संख्या? 9 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर 7 6 8 9 6 है, तो ये इसकी योग हो जाएगा 36, और ये 9 से डिविजिबल है तो ये 4 आंसर आएगा। इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल है 9 से। 3 की तरह ये भी है, 3 जो संख्याएं जितनी भी संख्या दी हुई सबको जोड़ लीजिए, अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 से डिविजिबल है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम डिविजिबिलिटी 11 की चेक करें, 11 से विभाजित संख्या, कैसे पता करेंगे? तो 11 मान लें कोई संख्या है, 9 8 7 6 5 4 3। अब पूछ लिया कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसमें आप सम संख्या का योग निकाल लीजिए और विषम संख्या का योग। सम संख्या का योग, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग। अगर ये 0 आता है, बराबर 0 या 11 से विभाज्य, यानी ऐसी संख्या आती है अगर ये माइनस करने, यानी सम संख्या का योग इधर से देखना है। अब इसको देखते हैं, सम संख्या का योग। पहले सम संख्या पर 2 नंबर पे 4 है 6 है 8 है, यानी 4 + 6 + 8 जोड़िए, और इसमें से माइनस क्या करना, विषम संख्या का योग, 3 + 5 + 7 + 9, इसको फिर माइनस कर दीजिए। तो 6 4 10 8 18 माइनस 5 3 8 8 7 15 15 9 24। अब माइनस हो जाएगा -8, यानी न 0 है न 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल ये संख्या नहीं होगी। कोई संख्या दूसरी उठाते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं 11 से डिविजिबल कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। 13 61 052, एक संख्या दूसरी लेते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए 13 61 052। अब सम संख्या पर जोड़िए, सम संख्या कितनी होगी, 5 1 3, 5 + 1 + 3, ये सम संख्या क्या हो गया, माइनस करिए 2 + 0 ये वाली संख्या +6 + 1, यानी 6 और 1, ये जोड़िए। अब कितना हो गया, 5 3 8 1 9 माइनस 6 2 8 1 9, यानी आ गया 0, यानी ये संख्या जो है क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो ये है डिविजिबिलिटी का नियम। अधिकतम संख्याओं को आप जान सकते हैं कि कोई पूछ ले सीधे सीधे कितनी बड़ी संख्या देकर के, आप सोचेंगे कि इतने बड़ा हम जोड़ करें, मतलब माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, चेक करें, तो
आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप डिविजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे? कोई संख्या पता करें कि कोई किसी संख्या से डिवाइड है कि नहीं है। अब सिंप्लीफिकेशन का कुछ नियम है, उसको हम देखते हैं। अगली जो क्लास होगी वो होगी एवरेज की। एवरेज और परसेंटेज, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और बट्टा हो गया, लाभ हानि हो गया, इसकी एक क्लास हो जाएगी। ये नंबर सिस्टम से संबंधित, जैसे इसमें हमने बहुत लंबा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इसमें बस वही जो आपको एक पैटर्न पता चल जाए और आप जो है आराम से कोई क्वेश्चन आए तो उसको आराम से कर पाएँ। इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची ना, बहुत टफ आता भी नहीं है मैथमेटिक्स। इसकी इतनी आती है कि आप अर्थमेटिक अगर हाई स्कूल तक ठीक ठाक पढ़े हुए हैं तो इसमें से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संक्रियाएं कुछ देखते हैं, जैसे कुछ संक्रियाएं हैं जो हम चेक करेंगे यहाँ पर कैसे लगाते हैं उसको। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आया हुआ 8792 मल्टीप्लाइड बाई 768 यानी 8792 गुणे 768 प्लस 8792 गुणे 232। इसको हम देख लीजिए, 8792 गुणे 768 प्लस 8792 गुणे 232। इसको हमें निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? अब यहाँ दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे, 8792 यहाँ भी है, 8792 यहाँ भी है, और इसका दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये 8792 आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, कॉमन कर लीजिए। कॉमन निकालना जानते होंगे। तो ये बचा इसके अंदर, ये जब निकल गया इसके साथ से तो कौन बचा? किसको छोड़ दिया इसने? 768 को अंदर छोड़ दिया। और ये भी निकल गया तो इसको किस, यहाँ प्लस देखिए बीच में चिन्ह पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहेगा ऐसे, और यहाँ हो गया 232, इसको छोड़ दिया। यानी इसका साथ इसने छोड़ दिया, इसका साथ इसने छोड़ दिया, दोनों निकल के बाहर आ गए, एक हो गए दोनों। अब ये बच गया, ये बच गया। अब ये दोनों भी एक हो जाएंगे। 8792 गुणे, दोनों को जोड़िए तो 8 2 10 हो गया, 6 3 9 1 10, 6 3 9, ये 8 2 10 हुआ, ये 1 कैरी हुआ, और 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000। अब मल्टीप्लाई जब कर देंगे 8792, अगर 1000 गुणा कर दें तो जब मल्टीप्लाई होगा 3 जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो इसके साथ बढ़ा दीजिए संख्या के बाद, 1 2 3। तो इसका आंसर ये हो गया। बहुत आसान है लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। दूसरी संक्रिया देखिए, दूसरा है, पूरा हम लिख देते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ देख लीजिए, 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर प्लस 987 माइनस 569 का होल स्क्वायर, 987 गुणे 987 प्लस 569 गुणे 569, ये संख्या है। इसको लगाने का जो पैटर्न है इसको बता दे रहे हैं। अधिकतर बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो लोग दूर दराज से हैं, मैथमेटिक्स को या टीचर नहीं सही मिले हैं पढ़ाने के लिए, या क्लासेज में ठीक से नहीं पढ़ाई गई है, तो उनको कैसे लगाना है यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। कैसे? क्या है? 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर प्लस 987 माइनस 569 का होल स्क्वायर, 987 माइनस 569 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। 896 489 987 माइनस 569। अब ये नीचे देखिए, 987 गुणे 987, 987 गुणे 987 प्लस 569 गुणे 169। अब इस तरह की संख्याओं को जोड़ने के लिए इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम निकालते हैं, तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो क्या होता है a प्लस? इसका फार्मूला हमें जानना जरूरी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से इस संक्रिया के द्वारा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन का आ गया है क्वेश्चन, तो इसलिए सटीक नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। इसको आप इस पैटर्न पे लगाएंगे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं
चूँकि इसमें मिसिंग है, इसमें क्वेश्चन में डिजिट मिसिंग है, उसको हम बाद में देख कर किसी और क्लास में बताएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा भी समझ में आ जाएगा। 734 गुणे 734 गुणे 73, तो 734, ये भी सॉरी 734, ये 734 गुणे 734 गुणे 734 माइनस 127 गुणे 127 गुणे 127, 127 गुणे 127 गुणे 127 अपान, इसके बाद है 734 गुणे 734 प्लस 734 गुणे 127 प्लस 127 गुणे 127। अब यहाँ देखिए, इसी 3 बार गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाता है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। इस फार्मूले से अगर हम इसको लगाते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये 734 ठीक का क्यूब हो गया माइनस 127 का क्यूब अपान ये 734 का स्क्वायर प्लस 734 गुणे 127 प्लस 127 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या करेंगे 734 माइनस 127 पहले लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 734 माइनस फार्मूले में लिखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 734 माइनस 127 हुआ। दूसरे ब्रैकेट में हो गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी 734 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 127 का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी 734 गुणे 127, और नीचे भी यही है 734 का होल स्क्वायर प्लस 127 का स्क्वायर प्लस 734 गुणे 127, यही चीज़ नीचे लिखी हुई देखिए, 734 का स्क्वायर 127 का स्क्वायर और 734 गुणे 127, यानी ये आप सीधे इस काट सकते हैं। बचा क्या आपके पास 734 प्लस माइनस 127, ठीक, माइनस करिए, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 607 आंसर आया आपका। ठीक, तो इस संक्रिया से आप लगा सकते हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि फ्रैक्शन में किसी भिन्न को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे आप, फ्रैक्शन है भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे फ्रैक्शन देख लीजिए, यहाँ से चौथा क्वेश्चन है 0.8, 0.8 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें कैसे चेंज करेंगे, 0.8 को फ्रैक्शन या भिन्न में चेंज करना है तो सिंपल सा नियम होता है, जहाँ पॉइंट हो वहाँ 1 लिख दीजिए और बाद में जितनी संख्या उतना 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, 8/10 हो गया। यानी 0.8 को अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा 8/10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी 4/5 या 4/5 हो गया। ठीक, ये फ्रैक्शन में। इसी तरह से 5.76 अभी हमने बताया ना, इसको क्या करना, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी 2 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। और ये जो 5 होगा इधर बगल में आ जाएगा, 5/76 इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 1.15, 1.85 इसको सिंप्लीफाई करना, 1.15, 1.85 इसको सिंप्लीफाई करना कैसे होगा, पॉइंट चूँकि 2 अंक इधर भी है, पॉइंट के बाद इधर भी है, तो 115/185 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया, इसको कैसे चेंज सॉल्व करने की सबसे बड़ा तरीका। अब जैसे 5वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कोई भी भिन्न दी गई, मान लो एक सिंपल सा बता रहे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है निकालना हो तो इसको डेसिमल में चेंज करिए। डेसिमल चेंज करने के लिए ऊपर वाले नीचे वाले भाग दीजिए, यानी 1 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट जाएगा 0, 2 5 6 10, यानी 0.5 हुआ इसकी जगह। 3 में भाग देंगे तो 0.5
0.33 हो जाएगा। 4 में भाग देंगे तो 0.25 हुआ, 5 भाग देंगे तो 0.20 हुआ। अब कौन संख्या सबसे बड़ी है? इन दशमलव में आप अंदाज लगा सकते हैं। 50, 33, 25, यानी सबसे बड़ी 0.50 है, यानी ये सबसे बड़ी है। आप डेसिमल में चेंज करिए, डेसिमल में चेंज करने के बाद आप अंदाज लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा ट्रिकी है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। a बाई बी बराबर, 6वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से a बाई बी इक्वल टू 3/2, a बटे बी बराबर 3/2। कभी कभी पूछ लेता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना आपको। कैसे निकालेंगे जबकि ए बाई बी बार दिया हुआ, तो यहाँ बी स्क्वायर यहाँ कॉमन निकालिए, यहाँ से बी स्क्वायर का या तो भाग दे दीजिए दोनों, इसमें ऊपर में नीचे में भी, तो यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ ऊपर भी दीजिए नीचे भी दीजिए, और प्लस 1 हो गया, यहाँ बी स्क्वायर का भाग देंगे कट जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ऐसे यहाँ ऊपर भी बी स्क्वायर का भाग देना, नीचे भी बी स्क्वायर का भाग देना, ध्यान रखिएगा। जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ए बाई बी की वैल्यू 3/2, यानी 3/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया। अभी हो जाएगा 9/4 प्लस 1 अपान 9/4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको जिसे, तो इसको पहले हर बराबर करेंगे तो 9 प्लस 4/4 हो गया, और पूरे का हो जाएगा 9 माइनस 4/4, 4 गया कट, कितना हो 9 4 13/5, इसका आंसर हो गया ये। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इसको 5 दूनी 10, 2 सही 3 बटे 5 हो गया, इस तरह से हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे लगाया था। अगला क्वेश्चन एक ये भी पूछा था, x माइनस 1x 1/x, 7वां क्वेश्चन है। ये देखिए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर क्या है? 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, निकालना आपको। बहुत सिंपल सा है, आप दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, इसके दोनों तरफ का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर करिए। तो भाई स्क्वायर तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे वहाँ हमने डिवाइड किया दोनों, ऊपर भी बी से बी डिवाइड किया और नीचे भी बी से डिवाइड किया। ठीक, ये बी स्क्वायर है, देखिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये कट गया, -2 बचा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये देखिए इधर भी स्क्वायर है ना, 4 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 4, और ये 2 उधर जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर 6, ये आपका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़े से ट्रिकी जो हैं, थोड़े से बता दे रहे हैं। सामान्य गलतियां आप ना करें, कॉमन क्वेश्चन गलत ना करें तो आराम से चयन हो जाता है। गलती तब होती है या चयन तब रुकता है जब आप साधारण गलतियां करने लगते हैं। आपकी गलतियां जो हैं बहुत नॉर्मल गलतियां होने लगती हैं, आप सामान्य क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते, तब दिक्कत होती है। आप एक गलत क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलत करते हैं, लाखों बच्चों के पीछे आते हैं। एक कठिन क्वेश्चन गलत करते हैं 10-5 बच्चे, वो टॉपर वैसे तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, या जो सामान्य रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आपकी सामान्य मैथमेटिक्स चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो कन्फर्म होनी चाहिए आपके। वही मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये है, ये क्वेश्चन 1/8वां है, 1/, पूरे का 1 है, 3 प्लस 1/1 प्लस 1/16, ये देखिए सॉल्व करिए इसको, तो 1/, हो गया 3 प्लस 1/, अब ये इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 1, 16 1 16, ये हो जाएगा 16, बराबर करेंगे 16 प्लस 1/16 हो जाएगा। ठीक, तो ये 17 हो गया, और 16 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो 1/3 प्लस, ठीक है, 16 ऊपर गया तो 16 बटे ये 16 1 17 हो गया।
फिर अब इस स्टेप को सॉल्व करो, एक एक स्टेप करके सॉल्व करना, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले सॉल्व करना, सबसे बाकी अपना सॉल्व करते छोटा होता चला जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17 3 51, 1/51 51 प्लस 16/17, 17 ऊपर चला जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा 67, ये हो गया आंसर। ये दोनों जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। 17 ऊपर चला गया तो 17 बटे 67 नीचे रह गया, 17 ऊपर चला गया 17 बटे 67, ये आंसर हो गया। इस तरह से कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के होते हैं, और इस तरह के अगर कॉमन क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं और इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तो थोड़ा लेंदी लेवल का है और हल्के क्वेश्चन आते हैं। अगली वीडियो जो है वो होगी, इसमें अगली क्लास जो है परसेंटेज संबंधित होगी, औसत और परसेंटेज इससे संबंधित होगी। और एग्जाम शूटर का क्लासेस को आप लोग अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स क्लास जितनी भी है छोटी छोटी क्लासेज हैं, लेकिन सारे संक्रियाएँ जितनी हैं आपके सिलेबस की सारी आपको उपलब्ध होंगी।